हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। ठीक है? आपके जीवन से हर प्रकार की ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। अगर आपके आभा मंडल से किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा अटैच होने की कोशिश कर रही है तो उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर इमीडिएटली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स लॉर्ड, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स। राइट, सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, ये एनर्जी चेक रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहती हूँ। ये ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं, प्योर चांदी पर, प्योर 9 to 5 सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया गया है। ये है ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच। ओके, अगर आप ईविल आई पेंडेंट और ईविल आई ब्रेसलेट रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं तो ये मानकर चलिए किसी भी प्रकार की कोई नज़र, किसी भी प्रकार का कोई गलत इंटेंशन जो लोग आपकी तरफ सेट करते हैं वो आप पर असर नहीं करता है। ठीक है, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, जो भी नज़र वज़र होती है वो बैकफायर होती है। जो व्यक्ति आपकी तरफ गलत मंशा सेट करता है उस व्यक्ति की गलत मंशा उसी की तरफ वापस फेंक दी जाती है अगर आप इनको रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं। ओके, एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इस कवच को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। कोई भी नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा इस कवच को भेद नहीं सकती है। ओके, अभेद्य कवच है ये। आप ये मानकर चलिए अगर आपने इसको धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई काला जादू, पीला जादू, नीला जादू, एनी काइंड ऑफ जादू वादू, इट विल नॉट वर्क ऑन यू। राइट, अगर आपने इसको धारण करके रखा है तो इट कैन नॉट टच यू। ये एक सिद्ध कवच है। जब भी आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, मैं इसे आपके लिए तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन एंड सिद्ध करती हूँ आपके लिए। मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच स्वयं आपको चुनता है। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना हो तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ओके फ्रेंड्स, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। ओके राइट, सो लेट्स सी क्या एनर्जी आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज है। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। डे एंजल्स। ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है जस्टिस। आपको जस्टिस दिया जा रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, अगर आप कुछ लीगल इश्यूज़ में थे तो बात बन रही है आपके फेवर में, कुछ सिचुएशन आती हुई दिख रही है मुझे। ठीक है, या समथिंग अबाउट जस्टिस। कोई पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहता है, आपके साथ न्याय करना चाहता है। उनको ऐसा लगता है उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ज़्यादती करी है, आपके साथ चीज़ों को रेक्टिफाई करना चाहता है कोई। समथिंग अबाउट मनी। किसी पर्सन ने आपसे कुछ बातें छिपा रखी थी, हाइड कर रखी थी। कुछ धन से संबंधित कोई बातें आपसे हाइड करी गई थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे जेलस है, जिसने आपके ऊपर किसी प्रकार के इवल स्पेल्स करवाए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आपसे इन्होंने आपसे कुछ फाइनेंशियल चीज़ों को हाइड कर रखा था, आपको पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में। तो ये पर्सन आपको कुछ आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। उनको ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, अन्याय किया है। आउट ऑफ एनवी
जेलसी की वजह से उन्होंने आपके साथ गलत किया, और जबकि आप इनोसेंट थे, आप काइंड थे, तब भी उन्होंने आपके साथ गलत किया, ज़्यादती करी। ऐसा कुछ रियलाइजेशन किसी को हो रहा है। और उन्होंने जहाँ कहीं पर भी अपना प्यार इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जिस किसी को भी अपना प्यार दिया उन्होंने जिस किसी को भी अपना प्यार दिया उसके बारे में वो सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, या कोई पर्सन आपके साथ न्याय करना चाहता है, समथिंग अबाउट जस्टिस। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अगर आप किसी प्रकार के कोई लीगल इश्यूज फेस कर रहे थे तो फैसला आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है मुझे। हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट, ओके, हैप्पीली एवर आफ्टर। आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है मुझे, आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है मुझे। पेनफुल सिचुएशन से आप निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे, एंजाइटी से आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। या फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपको फाइनेंशियली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। यूनिवर्स आपको फाइनेंशियली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। कोई मेल पर्सन दिख रहे हैं मुझे जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशंस में थे, भावनाओं में थे, ठीक है। ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपसे दूर थे, सेपरेटेड थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। या दिस पर्सन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू बिकॉज आप ही इनकी हैप्पीनेस है, ठीक है। आपके अराउंड रहकर इस पर्सन को, ये जो कोई भी मेल पर्सन है, किंग ऑफ कप्स है, इनको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। आपके अराउंड रहकर इनका जो मोरल है वो हाई, आपके अराउंड आकर इनका मोरल हाई होता है, ये कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। आपसे ये पर्सन नाराज़ थे बिकॉज आप लोगों के बीच में हो सकता है किसी पर्सन का इंटरफेरेंस था। आप इनसे नाराज़ थे बिकॉज इन्होंने कुछ आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ नाराज़गी थी, कुछ लड़ाइयाँ हुई, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोग अलग हो गए, किसी तीसरे व्यक्ति के इंटरफेरेंस की वजह से आप लोग अलग हो गए। और ये पर्सन आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं। जो कुछ भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में ख़राब हुई थी उस सिचुएशन को ये बैलेंस करना चाहते हैं, कंपनसेट करना चाहते हैं। आपको हो सकता है किसी प्रकार का कंपनसेशन मिलने वाला है, आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, आपके प्रयास जो आपने जो कुछ भी प्रयास किए हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। किसी प्रकार की रिकवरी के लिए, अगर फाइनेंशियली आपने किसी प्रकार की कुछ रिकवरी के लिए कुछ क्लेम किया है तो आपको कुछ रिकवरी मिलने वाली है किसी चीज़ से रिलेटेड। कोई पर्सन है जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। कोई पर्सन लॉजिक सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर भी आपकी यादों से बाहर नहीं जा रहे हैं। किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा लॉजिक सप्लाई किए, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये चाहकर भी आपकी यादों को खुद से दूर नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता है आप इनोसेंट हैं। आप लोगों के बीच में किसी फीमेल की इंटरफेरेंस रही है। कोई फीमेल जो जेलस थी आप लोगों के कनेक्शन से, सीक्रेटली जेलस थी, ठीक है। उस पर्सन ने आप लोगों को अलग किया, दूर किया, इनको मैनिपुलेट किया या आपको मैनिपुलेट किया। किसी फीमेल ने माइंड गेम्स खेले आप लोगों को अलग करने के लिए। लेट्स सी, इस डेक से देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है, क्या एनर्जी है मेरे कलेक्टर्स के लिए, मेरे कलेक्टर्स। ओके, या सी, ये पर्सन हो सकता है प्रिटेंड कर रहे हों कि इनको कोई चिंता नहीं है, परवाह नहीं है, अवॉइड कर रहे हों, आपसे दूर जाने का प्रयास कर रहे हों लेकिन जा ना पा रहे हों, आपको दूर से स्टॉक कर रहे हों, आपके बारे में बातें कर रहे हों किसी से, ठीक है। आप हो सकता है प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपको इनकी चिंता नहीं है, परवाह नहीं है, लेकिन आप फिर भी मुड़कर उनकी तरफ देखते हैं, आपको फिर भी उनका ख्याल आता है। आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, लग्जरी है, आपकी लाइफ में लग्जरी है, ठीक है, लग्जरियस एनर्जी है आपकी, इंडिपेंडेंट एनर्जी है, हैप्पी सिंगल, हैप्पीली सिंगल, आपकी एनर्जी है ये। आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में
बनाया है, जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में जोड़ा है, आपने स्क्रैचेस से खुद को बिल्ड किया है, ठीक है, ज़ीरो से आपने खुद को बिल्ड किया है। और इस चीज़ में आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, सहायता करी है। माँ प्रकृति ने आपकी बहुत सहायता करी है। आप अबंडेंट एनर्जी में हैं, ठीक है, आपके पास सब कुछ है। आप जो कुछ भी यूनिवर्स से मांगते हैं, यूनिवर्स आपको वो चीज़ तुरंत प्रोवाइड करते हैं। ऐसी एनर्जी है आपकी, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है आपकी। या सिंगल है आप, हो सकता है सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल हैं, अपनी पार्टनर से दूर हैं, सेपरेटेड हैं अगर आप मैरिड हैं तो, लेकिन अभी फ़िलहाल आप मुझे सिंगल दिख रहे हैं। या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं परिस्थिति में, आपके हेटर्स की परिस्थिति बदल रही है, ठीक है, आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा रेस्टलेस दिख रहे हैं मुझे। आपका जो लक है, आपका जो फॉर्चुनेट टाइम है, ये देखकर आपके जो हेटर्स हैं ये बहुत रेस्टलेस हैं, बहुत परेशान हैं, एनवियस हैं। जो लोग आपसे एनवियस हैं, जिनके मन में आपके लिए कुछ जेलसी का भाव है, आपके जो हेटर्स हैं, ये आपके फॉर्च्यून को देखकर, आपके लक को देख करके, ठीक है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देख करके बहुत ज़्यादा पेन में है, रेस्टलेस फील कर रहे हैं आपके हेटर्स। बहुत से लोग आप पर नज़र रख रहे हैं, मैनी पीपल आर स्पाइंग यू, या बहुत से लोगों की नज़र है आप पर, बहुत से लोगों की नज़र है, ठीक है। आपका समय परिवर्तित हो रहा है, हो सकता है आप ने रेस्ट किया है, रिकवरी, आप रिकवर हो रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपने कुछ अगर आपने कुछ हेल्थ इश्यूज़ फेस किए हैं तो आप उससे रिकवर होते हुए दिख रहे हैं मुझे, किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ से आप रिकवर हो रहे हैं। आप पर बहुत सारे लोगों की नज़र है, बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड दिख रहे हैं मुझे, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं मुझे। या लेकिन आपने डिसाइड किया है कि आपने भक्ति के मार्ग को चुना है, ठीक है। आप हो सकता है हाई प्रीस्टेस एनर्जी में है, ठीक है, आप जो भी ये, आप किसी से भी जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं या होती हैं, आप एक भक्त हैं और आपकी एक मर्यादा है जो आपने आपकी बाउंड्रीज़ हैं, आपकी फर्म बाउंड्रीज़ हैं। आपको जल्दी कोई भटका नहीं सकता, आपको जल्दी कोई गलत राह पर नहीं ले जा सकता, आपको जल्दी कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। आप की अपनी फर्म बाउंड्रीज़ हैं, हाई प्रीस्टेस एनर्जी है आपकी। बट कोई पर्सन है जो आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, या आपको बहुत सारा आपके लिए कुछ करना चाहता है कोई, हाँ, कुछ गिवर वाली एनर्जी है। somebody wants to give you something, somebody wants to take you on a date, कोई आपको डेट पर ले जाना चाहता है, कोई आपको हेल्प करना चाहता है, कुछ गिफ्ट करना चाहता है, कोई आपको आपका अधिकार देना चाहता है जो आप डिज़र्व करते हैं, ओके। ये देखकर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा है कोई जेलस पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ है, गुस्सा है, ठीक है, या जो ईवल स्पेल्स कर रहा है आप पर, ऐसा ये देखकर कोई पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत गुस्सा है। कोई पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और ये देखकर कोई जेलस है, ओके। कोई पर्सन आपको चाहते हैं और ये देखकर कोई उनकी लाइफ में कोई पर्सन है जो जेलस है, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं, या क्या मैसेज है। सो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपको पास्ट में बुली किया, वो आपके बारे में बातें करते हैं कि आप हार्टलेस हैं, ऐसा मैसेज आ रहा है। कोई पर्सन आपको हार्टलेस कह रहा है, ठीक है। कोई पर्सन आप पर ये आरोप लगा रहा है कि उनके जीवन में चाहे कुछ भी होता रहे, आपको उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, कोई आप उनका पेन नहीं समझते हैं, उनका दुख नहीं समझते हैं, आप हार्टलेस हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास्ट में आपको बुली किया है, आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाया है, आप इनके प्रति बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड रहे हैं, आपने बहुत उदारता दिखाई इनके लिए। हो सकता है आपके अंदर इनके लिए बहुत
उदारता रही हो, तो आपने होल्ड बैक कर लिया अपने प्यार को इन लोगों से, ठीक है। ऐसे लोगों के प्रति जो आपका प्यार रहा है, जो काइंडनेस आप के मन में रही है, ठीक है, जो प्यार, जो काइंड एनर्जी आपके अंदर रही है, उस काइंडनेस को आपने होल्ड बैक कर लिया है। आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर, सी, या होल्डिंग बैक, आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं। सो या आप किसी से अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं बिकॉज लोगों ने आपको बुली किया है, तो अब आप अपने विलन एरा में है, या आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ ख़राब कर लिया, गिल्टी, आपको ऐसा फील होता है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। आप खुद को एक गिल्ट में देखते हैं। अक्सर आपको ऐसा लगता है कि आपने शायद बहुत ज़्यादा सख्ती बरती है लोगों के साथ, ठीक है, लोग आपको हार्टलेस बोल रहे हैं, और ये कुछ ऐसे लोग हैं गिने चुने, ये कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बुली किया, और अब क्योंकि वो आपको बुली नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आप अपने विलन एरा में हैं, तो दे कॉल यू हार्टलेस, ठीक है, बिकॉज आप उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, वो आप पर हावी नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको रिग्रेट फील करने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन एनर्जीज़ आपको यही कह रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार से गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना स्पेस ले रहे हैं, अपना टाइम ले रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि आपने जिन लोगों के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, आखिर उन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया। सो देयर इज़ नथिंग टू फील गिल्टी अबाउट दैट, ओके, इट्स देयर प्रॉब्लम। उन्होंने आपको बुली किया, आपकी अच्छाइयों के बावजूद ये आपको बुरा बताते हैं, उसके बावजूद इनको कोई गिल्ट नहीं है। तो आपको खुद के लिए अपने एक्शंस पर आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपने वही किया जो आपको उचित लगा, ठीक है। आपने अपने पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी समझा, आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी समझा। सो यू डोंट हैव टू फील गिल्टी अबाउट इट। आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है आप किसी विक्ट्री को एक्सपीरियंस करने वाले हैं बहुत जल्द, आपका प्रमोशन हो सकता है, कुछ विक्ट्री होते हुए दिख रही है मुझे। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करें और वो ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा सफल रहे, ओके। समथिंग अबाउट 6 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ विक्ट्री हो रही है, पब्लिक आई में आ रहे हैं आप, बहुत सारा प्रेज मिल रहा है आपको, पब्लिक से आपको चीयर अप कर रहे हैं लोग, ठीक है। लोगों का सपोर्ट है आपके साथ, पब्लिक रिकग्निशन आपको मिल सकता है। हो सकता है आप पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप बहुत जल्द हो सकता है पब्लिक आई में आए, कोई ऐसा एक्शन आप लेने वाले हैं, ओके। कोई ऐसा पर्सन है जो पब्लिक आई में है, पब्लिक फिगर हैं, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं मुझे। किसी पर्सन के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं जो पब्लिक आई में है, पब्लिक फिगर हैं, वो उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म कर रखा है। आपको बोला जा रहा है अपनी बाउंड्रीज़ को इतना फर्म ना रखें। रिसीव द लव, ओके। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको अप्रोच करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज इन पब्लिक आई, या ओह, इनको ये क्लैरिटी मिली है कि आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप इनके सोलमेट हैं, ठीक है, आप इनके सोल पार्टनर हैं। ये बात इनको पता चल गई है, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनको ये बात पता है, या ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आप यूनिक लगते हैं इनको, आपकी सोल की तरफ अट्रैक्टेड हैं। ये यूनिक एनर्जी है आपके अराउंड इनको नर्चरिंग एनर्जी फील होती है, मदरली एनर्जी फील होती है, ठीक है। म्यूचुअल लव है ये। हो सकता है आप भी, या आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, और ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, द हाई प्रीस्टेस, BJ, ओके। ये लेटर हो सकते हैं, कुछ सेलिब्रेशंस होने वाले हैं आपके जीवन में, समथिंग अबाउट मैरिज सेलिब्रेशंस, कुछ मैरिज की बात हो रही है, सेलिब्रेशंस। हो सकता है आप कोई मैरिज अटेंड करने वाले हैं, कोई वेडिंग, किसी प्रकार की वेडिंग वगैरह आप अटेंड करने वाले हैं, ओके। या
आपको अगर धन से रिलेटेड कुछ चिंता थी, आपको धन की चिंताओं से मुक्त कराया जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्स का जजमेंट है कि आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। या कोई पर्सन है जो हील नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। कोई पर्सन है जो पुरानी चीज़ों को भुलाना नहीं चाहते हैं, पुरानी चीज़ों से निकलना नहीं चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ों को लेट गो करना है। जो भी पेनफुल मेमोरीज़ हैं, आपकी जो भी पेनफुल मेमोरीज़ हैं, उनको आपको गिव अप करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ न्यू बिगनिंग्स के लिए आपको तैयार होने के लिए कहा जा रहा है। क्या हो सकता है आपके ऊपर कुछ इविल स्पेल्स किए गए थे, कोई डेथ स्पेल किया गया था आपकी तरफ जो भेजा गया था, वो बैकफायर हुआ है, हॉरिबली बैकफायर हुआ है। आई एम टेलिंग यू। आपको हो सकता है किसी प्रकार का कोई चेस्ट पेन हुआ हो, ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा फील हुआ हो कि आपके घर के अराउंड कुछ वेदर कंडीशंस बहुत स्ट्रेंज हो गई हों अचानक से, और आपके चेस्ट में आपको पेन फील हुआ हो, या किसी प्रकार से कहीं पर आपको ऐसा लगा हो कि एकदम आपकी तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी गई थी, जिसको डेफिनेटली बैकफायर कर दिया गया है। बिकॉज आप चोजन बीइंग हैं, यूनिवर्स के प्रिय बच्चे हैं आप, ओके। यूनिवर्स ने आपको तुरंत हील किया है। वो जो नेगेटिविटी है वो आपको टच नहीं कर पाई है। आई एम टेलिंग यू, किसी प्रकार की इविल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी। मुझे दिख रहा है ये कोई ऐसा पर्सन है, जिस किसी ने भी आपकी तरफ ये इविल स्पेल्स भेजे थे, जो डेथ स्पेल भेजे गए थे आपकी तरफ, ये पर्सन अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग कर रहा है, कर रही है, और उस व्यक्ति की सिद्धियों को छीन लिया जाएगा। ओके, पूरी तरह से उस व्यक्ति की सिद्धियों को उससे ले लिया जाएगा, एंड उस व्यक्ति को पनिश भी किया जाएगा। See, that person is trying to attack my throat chakra. जिस व्यक्ति ने आपके I'm telling you, see, yeah. So ये बात सत्य है कि आपके ऊपर evil spells किए गए थे, death spells किए गए थे, ठीक है। और आपको अपने चेस्ट में कुछ पेन फील हुआ हो, जिस परिस्थिति को आपने बहुत स्मार्टली कंट्रोल किया है, ठीक है। एंड ये जो कोई भी इवल स्पेल्स आपकी तरफ भेज रहा है या भेज रही है, इस पर्सन की सिद्धियों को उससे छीन लिया जाएगा, ठीक है। और तो और उस व्यक्ति को पनिश भी किया जाएगा। सो ऐसे किसी व्यक्ति की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, या कॉन्स्पिरेटर है ये पर्सन, या ये पर्सन अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग करता है, करती है। जब भी ईश्वर उसको कोई आशीर्वाद देते हैं, सिद्धि देते हैं, तो वो व्यक्ति दूसरों के जीवन में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने के लिए उन सिद्धियों का प्रयोग करता है या करती है। लेकिन वो किसी भी प्रकार से आपको स्टक सिचुएशन में नहीं रख पाएगी। आप एक अबंडेंट एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग एनर्जी में है, मेहनती हैं आपको रोकना चाह रही थी ये पर्सन, या चाह रहा था, ओके। आपकी प्रोग्रेस को रोकना चाह रहा था या चाह रही थी, बट एंजल्स का सपोर्ट है आपके साथ, आपकी ग्रैंड मदर का सपोर्ट है आपके साथ। आपकी जो गार्जियन एंजल, आपकी जो ग्रैंड मदर है, वो आपकी गार्जियन एंजल हैं, ओके। वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो आपको रिकवर करने में सहायक, वो आपको रिकवरी में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। किसी प्रकार की रिकवरी हो रही है आपकी, या डेफिनेटली इविल स्पेल्स किए गए थे। आपके जो हेटर्स हैं, जिन लोगों ने आपको बुली किया था पास्ट में, ठीक है, जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा काइंड रहे हैं, और आपने अपनी एनर्जी को उनसे विड्रॉ कर लिया, बिकॉज उन्होंने आपकी बहुत बेकदरी करी, बिकॉज उन्होंने आपको बुली किया, आपका मजाक उड़ाया, ठीक है। आपके काइंड नेचर को, आपके केयरिंग एंड काइंड नेचर को फॉर ग्रांटेड लिया, तो आपने अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों से विड्रॉ कर लिया था। इन लोगों ने डेफिनेटली कुछ इविल स्पेल्स भी किए आपके ऊपर, जो एक्सपोज हो चुके हैं। तो अब ये लोग आपका पीछा करना चाहते हैं। नाउ दीज पीपल वांट यू टू बी पार्ट ऑफ देम, या इनकी तरफ से आपको कुछ अपॉलॉजी मिल सकती है, कोई फेक अपॉलॉजी के साथ ही आपकी तरफ आ सकते हैं, या आप ऐसे लोगों से दूर हो गए थे। आपको ये चीज़ अच्छे से पता चल गई थी कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके काइंड नेचर का फ़ायदा उठाया,
ठीक है, आपके काइंड नेचर को फॉर ग्रांटेड लिया। या इन लोगों ने जो भी कॉन्स्पिरेसीज आपके अगेंस्ट करी हैं, आपने उनका बड़ी बखूबी आपने उन सिचुएशंस को कंट्रोल किया है, बहुत ही I'm telling you, या आपके बच्चों पर भी हो सकता है इन्होंने किसी प्रकार के इवल स्पेल्स किए हों, लेकिन आपने सारी परिस्थिति पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। माँ आदिशक्ति ने हर प्रकार की परिस्थिति को नियंत्रित किया है और आपको शक्ति प्रदान करी है ताकि आप ऐसे इवल लोगों का सामना कर सकें जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट करते हैं। ये जो भी इवल स्पेल्स करने वाले लोग हैं, ये आपके प्रति अच्छे इंटेंशंस नहीं रखते हैं, ठीक है। इनके ग्रुप में कुछ लोग हैं जो 1 2 3 यहाँ पर 6 पीपल मुझे दिख रहे हैं, 6 लोग दिख रहे हैं जिनके इंटेंशंस मिक्स्ड हैं आपके लिए, ठीक है। हर एक के इंटेंशंस अलग अलग हैं आपके लिए। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्पिरेट किया आपके अगेंस्ट कुछ, या इस पर्सन ने आपके ऊपर कुछ इवल स्पेल्स भेजने का प्रयास किया, डेफिनेटली, जो बैकफायर हो चुका है, हॉरिबली बैकफायर होकर गया है और उस व्यक्ति को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत परेशान करते हैं, अगर आपके जीवन में बहुत सारे कार्मिक लोग हैं जो आपको बार बार परेशान करते हैं, पेन देते हैं, दुख देते हैं, बेवजह आपसे लड़ते हैं, आपके ऊपर इवल स्पेल्स करते हैं, अगर इस प्रकार के लोग आपको परेशान कर रहे हैं तो आप अपने पास एमेथीस्ट क्रिस्टल रख सकते हैं, ठीक है। ये आपको कार्मिक लोगों से फ्री कराते हैं, आपके जीवन से कार्मिक लोगों को दूर करते हैं, पेनफुल रिलेशंस से ये आपको छुटकारा दिलाते हैं और आपके जो कार्मिक कनेक्शंस हैं उनसे आपको फ्री करते हैं। जो कार्मिक बैगेजेस, जो पिछले जन्म के पूर्व जन्म के जो कर्मों का हिसाब किताब अगर आप लेकर आए होते हैं इस जन्म में, तो उनसे ये आपको छुटकारा दिलवाते हैं, ठीक है। जो पेनफुल, जो रिश्तों से जो आपको दुख मिल रहा है, उससे ही आपको छुटकारा दिलाते हैं। तो अगर आप एमेथीस्ट क्रिस्टल वाले गणेश जी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे email ID divine24hours@gmail.com पर। ओके, लेट्स सी जिस पर्सन ने मेरे कलेक्टिव्स के ऊपर इवल स्पेल्स करे, कौन है ये, एक्सपोज करिए उसको। ओके, डीलिंग विद इनसिक्योरिटीज, अपीयरेंस, बॉडी इमेज, वर्दीनेस, रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी, वीनस रेट्रोग्रेड। हो सकता है इस पर्सन का शुक्र खराब है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन के लुक्स में कुछ खराबियां हैं, हो सकता है ये पर्सन पहले से और ज़्यादा अजीब सा दिखने लगा है। डीलिंग विद इनसिक्योरिटीज़, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है, कर रही है। वर्दीनेस, रिलेशनशिप्स, सेक्सुअलिटी, हो सकता है इस पर्सन के रिलेशनशिप्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। शुक्र खराब है इस पर्सन का। बस हेटर को एक्सपोज करिए प्लीज़, जो कोई भी हेटर है उसको एक्सपोज करिए प्लीज़। ओके, या दे मॉक यू व्हेन दे फील जेलसी टुवर्ड्स यू। सो जब भी इस पर्सन को आपसे जलन होती है, ये पर्सन आपका मजाक उड़ाता है, उड़ाती है। ओके, इस पर्सन इस पर्सन के बेसिकली ये पर्सन खुद इनसिक्योर है, ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ का सामना कर रहा है, कर रही है। आपका मजाक उड़ाती है, उड़ाता है। जब ये आपसे जलता है, जलती है, जब भी इस व्यक्ति को आपसे जलन होती है तो ये पर्सन आपका मजाक उड़ाता है या उड़ाती है। हो सकता है इस पर्सन ने आपका मजाक उड़ाया हो कभी। या यू विल विटनेस देयर कर्मा। आप इन लोग बहुत जल्द आप इन लोगों का कर्मा देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्द आप अपने हेटर्स को सज़ा भोगते हुए देखने वाले हैं। जिस किसी ने भी आपकी तरफ डेथ स्पेल भेजा था, उस व्यक्ति को उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया है, या अनइंटेंशनल, दे डोंट रियलाइज दे आर सेंडिंग यू द इवल आई वर्ड्स एंड एक्शन। इस पर्सन ने आपकी तरफ इवल आई भेजी है, आप पर नज़र लगाई है, आपकी तरफ गंदी एनर्जी भेजी है,
अपने गलत बातों से आपको कुछ गलत बोला, आपके बारे में गलत बातें करी, तो वो भी एक प्रकार का ईवल आई होता है, नज़र लगाना, गलत चीज़ें, गलत मंशा। तो इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत सारी गलत बातें करी हैं। सीक्रेटली जेलस एंड हेटिंग ऑन योर रोमांटिक रिलेशनशिप। आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन इज जेलस ऑफ योर रिलेशनशिप। से अगर कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है, आपसे प्यार करते हैं, तो ये जो कोई भी पर्सन है ये जेलस है, एंड आउट ऑफ जेलसी दिस पर्सन डज इवल स्पेल्स। एक्सपोज करिए हेटर को। कौन हेटर है ये? रिटर्न टू सेंडर, बैकफायर्ड ऑन देम। ठीक है, बैकफायर हो चुका है, हॉरिबली बैकफायर होकर गया है। जो कुछ भी आपकी तरफ भेजा गया था वो चीज़ हॉरिबली बैकफायर हुई है। या सो जो भी इविल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी वो चीज़ हॉरिबली बैकफायर होकर गई है। ओके, दे कॉन्स्टेंटली कन्विंस पीपल दैट दे आर दिस एंड दैट। ये पर्सन हर समय लोगों को कन्विंस करने में लगा रहता है, लगी रहती है। ओके, हर समय अपने आप को कुछ साबित करना चाहता है कि वो बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर बड़ी खूबियां हैं, महान है वो, बड़ी अच्छी अपनी महानता की गाथा गाते रहते हों वो, जो कोई भी है ये पर्सन, या गाती रहती हूँ। या हेक्स ब्रेकिंग रिचुअल्स। सो डेफिनेटली चीज़ें बैकफायर कर दी गई हैं। ठीक है, आपको कहीं पर भी कोई भी रिचुअल की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी बैकफायर कर दिया गया है। जो भी आपने हीलिंग यहाँ पर रिसीव करी है वो चीज़ें बैकफायर होकर उसी व्यक्ति की तरफ गई हैं। दे टॉक अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, या आपके बारे में बातें करते हैं ये पर्सन, या करती हैं आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें करते हैं, करती हैं। पोस्टिंग थिंग्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स यू इंस्टेड ऑफ कमिंग टू यू डायरेक्टली। ये पर्सन डायरेक्टली आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रही हैं। ठीक है, आपसे डायरेक्टली नहीं लड़ते हैं, ये आपके लिए कुछ पोस्ट करते हैं, आपको ताने मारना चाहते हैं, आपसे आपके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, चाहती हैं। तो दिस पर्सन इज़ जेलस ऑफ योर सक्सेस। ठीक है, इस पर्सन को बहुत जेलसी होती है, आपके लव रिलेशनशिप से भी बहुत ज़्यादा जलन है उसको। एन ओल्ड फ्लिंग ऑफ योर करेंट पार्टनर, recent ex-partner still feels deep pain of rejection or betrayal। सो अगर आपके कोई एक्स पार्टनर हैं तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, आपने उनको रिजेक्ट किया, उनको इस बात का पेन है। या प्लीज़ एक्सपोज, हेटर्स को एक्सपोज करिए, प्लीज़ एक्सपोज करिए हेटर्स को, प्लीज़ एक्सपोज हेटर्स। कॉजिंग यू टू लूज योर एपेटाइट, या ये पर्सन नहीं चाहते कि आप ठीक से खाना खाएं। ठीक है, आप अपना ध्यान रखें, ये पर्सन नहीं चाहते। जो कोई भी हेटर है ये ट्रिक्स्टर है ये। या सो ये कोई ऐसा जेलस पर्सन दिख रहा है मुझे जो आपको हर प्रकार से रोकना चाहता है, चाहती है। देखते हैं माँ आदि शक्ति आपसे क्या बोलना चाहती हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। माँ आदि शक्ति आपसे क्या कहना चाहती हैं? ओके, बहुत फास्ट एनर्जी आई है उनकी। माँ आदि शक्ति के 3 मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके लिए। ओके, या योर हीलिंग हील्स जनरेशंस। तो आप जैसे जैसे आप हील हो रहे हैं, आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन सहा है, और ऐसी सिचुएशन में आपको इन लोगों ने लाकर छोड़ा। आपके जो ये बुलीज रहे हैं, जो आपको हार्टलेस बोलते हैं, जो आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि आपके मन में दया नहीं है, करुणा नहीं है, आप लविंग केयरिंग नेचर के नहीं हैं, आपको कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। इन लोगों ने आपको ऐसी पोजीशन में लाकर छोड़ा जहाँ पर आपसे कोई पूछने वाला नहीं था कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी कैसी तबीयत है या कैसी हालत है। आपके ऊपर हो सकता है कुछ इवल स्पेल्स भी किए हों इन लोगों ने, आपके जो हेटर्स हैं, आउट ऑफ जेलसी। तो आपने खुद को हील किया है, और अपने साथ साथ आपने जनरेशन्स को हील कर दिया है। ठीक है, कई जनरेशन्स हील हो गई हैं। योर हीलिंग हील्स जनरेशन्स। माँ दुर्गा एज शक्ति स्वरूपा ट्रांसफॉर्म्स ancestral pain into divine power through your awareness। ओके, आपके साथ साथ जनरेशनल, आपने खुद हील होकर के जनरेशन्स को हील कर दिया है। आपके जो एंसेस्टर्स को जो पेन रहा है उससे आपने अपने एंसेस्टर्स को निकाला है। ठीक है, अगर आपके घर में किसी प्रकार का कोई पितृ दोष वगैरह रहा हो,
एंसेस्ट्रल कोई पेन रहा हो, तो उससे आपने उनको हील कर दिया है। ऑफर अ वाटर टू अ पीपल ट्री वाइल चैंटिंग ओम दुंग दुर्गायै नमः। तो आपने हो सकता है, आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है पीपल ट्री में पानी चढ़ाया हो। आपने अगर ऐसा नहीं किया तो आपको करने के लिए कहा जा रहा है, और ये मंत्र चैंट करना है आपको, ओम दुंग दुर्गायै नमः। ठीक है। आस्क क्लियरली, डिवाइन हेल्प रिक्वायर्स परमिशन। माँ दुर्गा नेवर इंटरफेयर्स विद फ्री विल, शी वेट्स टू बी इन्वाइटेड। तो आपको माँ आदिशक्ति को इन्वाइट करने की ज़रूरत है, उनसे सहायता मांगने की ज़रूरत है। ठीक है। वो तब तक आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं करती हैं जब तक आप उनसे सहायता ना मांगे। तो ऐसी ऊर्जा में हो सकता है आप भी हैं, आप लोगों के जीवन में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते हैं। जब तक कोई आपसे आगे बढ़कर सहायता ना मांगे, आप उनको किसी भी प्रकार से उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ऐसा आपका स्वभाव है। और अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आपको माँ आदिशक्ति को इनवाइट करने की ज़रूरत है, उनसे सहायता मांगने की ज़रूरत है। शी इज़ रेडी टू हेल्प यू, प्रोवाइडेड यू शुड इनवाइट हर। ठीक है। आपको उनसे सहायता मांगने की ज़रूरत है। राइट डाउन वॉट यू नीड इन अ लेटर टू माँ एंड प्लेस इट अंडर हर फोटो। आपको जो कुछ भी चाहिए माँ आदिशक्ति से, आप उसको लिखें एक पेपर पर और उनकी फ़ोटो के नीचे आप रख दें। ठीक है। प्रोवाइडेड आप दूसरों का बुरा नहीं लिख सकते। ठीक है। अपने लिए आप कुछ भी मांग सकते हैं माँ से। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, नॉट एवरी वन इज मेंट टू वॉक विद यू। आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। हर कोई आपकी एनर्जी के लायक नहीं है, ये बात आपको समझ में आ चुकी है अच्छे से। या माँ भ्रामरी, द बी गॉडेस, buzzes away toxicity. She teaches discernment. Not all who surround you are nourishing. ठीक है। तो माँ भ्रामरी, द बी गॉडेस, ठीक है, ये हर प्रकार की टॉक्सिसिटी को दूर करती हैं। अगर आपको कहीं पर भी हनी भी दिख रही है, अगर आपको कहीं पर भी मधुमक्खी दिख रही है, इसका मतलब माँ भ्रामरी की प्रेजेंस है वहाँ पर। भ्रामरी माँ की ऊर्जा वहाँ पर प्रेजेंट है और वो आपके अराउंड से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को हटा रही हैं। वो आपको ये सिखाती हैं कि हर कोई, जो कोई भी आपके अराउंड प्रेजेंट है, वो आपकी ऊर्जा के लायक नहीं होता है। ये बात आपको समझना होगा। सो आजकल के टाइम में डेफिनेटली सोशल रहना भी आवश्यक है, लेकिन अगर आप एक एम्पैथ की एनर्जी में हैं, ठीक है, आप ऐसी एनर्जी कैरी करते हैं जहाँ पर लोगों के अराउंड प्रेजेंट रहकर आपके अराउंड जो लोग होते हैं वो तो और ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं, और ज़्यादा उनकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है और आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ठीक है। तो हर कोई आपकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करता है। ये बात, इस बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक है। आपको सोशल होने से नहीं रोका जा रहा है, बट इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है कि कौन आपकी ऊर्जा डिज़र्व करता है, ऐसे लोगों के अराउंड ही आप रहें। तो आप किन लोगों के अराउंड रहते हैं, इस बात का चयन आप बहुत सोच समझ कर करें। फॉरगिवनेस इज़ नॉट वीकनेस, इट इज़ डिवाइन पावर। सो क्षमा करना ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी शक्ति है, ये दिव्य शक्ति है। हर किसी का सामर्थ्य नहीं होता है क्षमा करना। ठीक है। हर किसी को हम माफ़ कर भी नहीं पाते हैं। माफ़ करना बहुत कठिन होता है। जिन लोगों ने आपको पेन दिया है उनको माफ़ करना, ये बहुत ज़्यादा, इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए, बहुत ज़्यादा बल चाहिए। हर किसी के बस की बात नहीं है किसी को क्षमा कर पाना, उन लोगों को क्षमा कर पाना जिन्होंने आपको दुख दिया है। माँ आनंदमयी, एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लिस, टीचर्स दैट लेटिंग गो हील्स द सोल। तो जब आप उस व्यक्ति के प्रति जो आपके मन में कड़वाहट है, जब आप उसको लेकर के न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है, उसको क्षमा कर देते हैं, यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं कि उसको क्या सज़ा देनी है, यूनिवर्स डिसाइड करते हैं। तो जब आप ऐसा सोच लेते हैं तब आप स्वयं को हील कर लेते हैं, तब आप स्वयं की ऊर्जा को हील करते हैं। ठीक है। राइट अ फॉरगिवनेस लेटर एंड बर्न इट टू रिलीज। तो आपको अगर किसी को क्षमा करना है, किसी को माफ़ करना है, तो एक लेटर लिखें और उसमें आप लिखें कि आप उस व्यक्ति को माफ़ कर रहे हैं और उस लेटर को जला दें। ठीक है। तो ऐसा करने से आप स्वयं को हील कर लेंगे। जो भी आपको शिकायतें हैं, जो भी आपको नाराज़गी है उस व्यक्ति के प्रति, उनसे आप फ्री हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे और आपकी जो सोल है वो हील हो जाएगी। ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कही जा रही है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, देखते हैं। कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं आपके लिए।
देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए। वर्गो, पाइसिस, सी, कन्या राशि, मीन राशि, ये आ रहे हैं, राशियाँ आ रही हैं यहाँ पर। ओके, यू आर द फर्स्ट बिलियनियर इन द फैमिली। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियनियर हैं। ओके, ये आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप या सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियनियर हैं। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। कोई आपसे कहना चाहता है कि उन्होंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। ओके ओके, नेवर वॉन्ट्स टू सी यू इन अ हैप्पी और हेल्दी रिलेशनशिप एवर। दे नेवर वॉन्ट यू टू बी सिक्योर एंड स्टेबल। आपके हेटर्स की मंशा, आपके हेटर्स कभी नहीं चाहते कि आप हैप्पी फील करें, ठीक है। अपने रिलेशनशिप में आप खुश रहें, अपने पार्टनर के साथ आप खुश रहें। आपके हेटर्स कभी नहीं चाहते कि आप सिक्योर रहें, स्टेबल रहें, ठीक है। आपके जीवन में स्थिरता देखकर उनको बड़ी परेशानी होती है। आप जब सिक्योर रहते हैं, आर्थिक रूप से जब आप मजबूत होते हैं, तो ये देखकर आपके हेटर्स को बहुत परेशानी होती है। आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों की छानबीन चल रही है। सी, जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, उनकी कुछ छानबीन चल रही है, कुछ जांच पड़ताल हो रही है उनकी। नाउ योर होम इज़ सेफ। आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है। नाउ योर होम इज़ सेफ। माँ आदिशक्ति की एनर्जी आपके अराउंड है। अपनी गलतियाँ वो आप पर थोपते हैं ताकि लोग आपको बुरा समझें। सी, आई एम टेलिंग यू। सो अपनी गलतियों का ठीकरा वो आपके सर पर फोड़ते हैं। जो गलतियाँ उन्होंने करी हैं, ठीक है, उन्होंने आपको हर्ट किया, तब जाकर आपने उनसे बात करना बंद किया, तब जाकर आपने उनसे अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया। जब आपने उनके एक्शंस को समझ लिया, तब आपने अपनी एनर्जी को उनसे विड्रॉ कर लिया, और अब वो आपको हार्टलेस बोलते हैं। और जो भी गलतियाँ उन्होंने करी हैं, वो आप पर आरोप लगाते हैं उन चीज़ों का कि आपने करी हैं वो चीज़ें, ताकि लोग आपको बुरा समझें। सो आई एम श्योर लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये एक प्रकार का कोई ट्रिकस्टर है, ठीक है, ट्रिक। आई एम श्योर लोगों को भी उनकी असलियत समझ में आ चुकी है। ट्विन फ्लेम्स पार्टनर, या सो आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है। दिस इज़ द ईयर ऑफ योर सक्सेस। आपकी सक्सेस का साल है ये, सफलता का साल है ये, ठीक है। आप बहुत सफल होने वाले हैं। प्रोग्रेस इन विंटर्स, तो आने वाले जो विंटर्स हैं, इसमें आप बहुत सारी प्रोग्रेस करने वाले हैं, बहुत सारी सफलता आपको देखने को मिलेगी। शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ठीक है। आपके शत्रुओं का जो काउंटडाउन है, उनका जो कर्मा है, वो उनकी तरफ अप्रोच कर रहा है। उनके जो बुरे कर्मों का जो खामियाजा है, जो पनिशमेंट है उनकी, वो अप्रोच कर रही है। आपके जो शत्रु हैं वो अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके ऊपर इवल स्पेल्स कर रहे हैं बैक टू बैक। सो जिसका खामियाजा उनको बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। बिग शिफ्ट इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आपके जीवन में। Someone was invading your personal space 24/7 because this person wanted to take your place. Someone backstabbed you and now are getting backstabbed. So आपके जीवन में कोई 24 घंटे सातों दिन इंटरफेयर कर रहा था, ठीक है, या कर रही थी। आपकी जगह लेना चाह रहा था कोई पर्सन, और उस पर्सन ने आपको बैकस्टैब भी किया। आपके पीठ पर खंजर भोंक के आपने इस पर्सन पर विश्वास किया, इस पर्सन ने विश्वासघात किया आपके साथ, और अभी उस पर्सन के साथ विश्वासघात हो रहा है। ओके, इस पर्सन ने आपकी जगह लेने का प्रयास किया। दे ट्राई टू ब्लॉक योर इंट्यूशंस, इट ऑल फेल्ड। आपके इंट्यूशंस को ब्लॉक करने का प्रयास किया है, अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग करा है और आपकी इंट्यूशंस को अटैक करने का प्रयास किया है। तो ये अक्षम्य अपराध है, ठीक है। आपके हेटर्स ने अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया है। दे हैव टू फेस द कर्मा। समथिंग अबाउट ऑपरेशन, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है या ऑपरेशन होने वाला है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं, आपके माध्यम से लोगों की मदद करी जा रही है। ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं
और जो दुष्ट लोग हैं, जो आपके हेटर्स हैं, जो अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं, वो आपके इंट्यूशंस को ब्लॉक करने का प्रयास कर रहे हैं. सो दे विल बी पनिश्ड, नो डाउट अबाउट दिस. ओके, उनको पनिश किया जाएगा, उनकी सारी सिद्धियों को छीन लिया जाएगा, और तो और उनको पनिश भी किया जाएगा. आपको आपसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता. सेल्फ लव इज़ ट्रू लव. ठीक है, प्यार की उम्मीद किसी और से रखना ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है. सो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सेल्फ लव इज़ ट्रू लव. स्वयं से प्रेम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. समवन वॉन्ट्स टू गिव यू अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. आपको कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है, कोई आपके लिए कमिटेड रहना चाहता है पूरी तरह से. डेड एंड फॉर योर एनिमीज़. आपके एनिमीज़ के लिए डेड एंड आ चुका है, उनकी सिद्धियों को छीना जा रहा है और पनिश किया जा रहा है उनको. ठीक है, आपके एनिमीज़ के पास अब कोई रास्ता नहीं बचने वाला है. या वॉन्ट लव, किसी को प्रेम की ज़रूरत है, प्यार की आवश्यकता है, कोई चाहता है कि उनको प्यार किया जाए. ठीक है, उनको प्यार चाहिए अपने जीवन में. निस्वार्थ प्रेम, कोई चाहता है कि उनको निस्वार्थ भाव से कोई प्यार करे. आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके अराउंड लोग हमेशा पैसों की वजह से उनको प्यार करते हैं, उनको लूटना चाहते हैं, कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनका, तभी उनके अराउंड कोई रहता है. तो उनको इंतज़ार है कि उनको कोई निस्वार्थ भाव से प्यार करे. ठीक है. आई एम लिटरली इन लव विद योर सोल. कोई आपसे बोलना चाहता है कि उनको आपकी आत्मा से प्यार है, उनको आपकी लुक्स से पहले आपकी आत्मा से प्यार है. कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हैं, उनको आपकी आत्मा से प्यार है, आपकी सोल से प्यार है, बिकॉज उनको सुकून मिलता है आपके बारे में सोचकर. आर्मर, कवच. आपके अराउंड आर्मर है, आपके अराउंड कवच है, एक अभेद्य सुरक्षा कवच. ठीक है, समथिंग अबाउट कवच, कुछ कवच से रिलेटेड बात आ रही है. आप पर जो भी गंदी काली क्रिया करी जा रही थी वो काट दी गई है. सी, आप पर जो भी गंदी काली क्रिया करी जा रही थी वो काट दी गई है. तो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपके हेटर्स जो हैं ये रात्रि के टाइम में आप पर गंदी काली क्रिया करते हैं. जब आप सो रहे होते हैं तब आपकी तरफ ये नेगेटिव एनर्जीज़ भेजी जाती हैं. ठीक है, तो उन नेगेटिव एनर्जीज़ को हॉरिबली बैकफायर किया जा रहा है. ओके, बिकॉज डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आपके अराउंड एक अभेद्य कवच है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. समवन वॉन्ट्स योर अटेंशन. किसी को आपकी ज़रूरत है, वो चाहते हैं कि आप उन पर ध्यान दें, किसी को आपकी अटेंशन चाहिए. डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम हेटर्स. आप डिटैच हो रहे हैं हेटर्स से. आप हेटर्स के बारे में अब सोचना भी पसंद नहीं करते हैं, और आपके हेटर्स आपको हार्टलेस बोलते हैं. ठीक है, वो आपके बारे में बात करते हैं कि अब आप के मन में उनके लिए कोई इमोशंस नहीं है, कोई भावनाएं नहीं है. या इट इज़ द राइट टाइम. अभी ही सही समय है ओके बैकफायर करने का. जो भी इवल स्पेल्स आपकी तरफ भेजे गए हैं उनको बैकफायर किया जाए, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसी व्यक्ति की तरफ फेंका जाए जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की कोई इवल एनर्जी मेरे कलेक्टिव्स की तरफ भेजी हो. बैकफायर हॉरिबली उसी व्यक्ति के सर पर फेंका जाए उन इवल एनर्जीज को. या जेलस नेबर्स, बीवेयर ऑफ देम. आपके कुछ नेबर्स हो सकते हैं जो जेलस हैं आपसे, तो आपको बीवेयर किया जा रहा है. आपको बोला जा रहा है जेलस नेबर्स, जलने वाले पड़ोसियों से सावधान रहें. ओके, एंड ऑफ डिलेज. अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कुछ डिले वाली सिचुएशन थी, कोई रुकावट वाली स्थिति थी, तो उस रुकावट वाली स्थिति की एंडिंग हो रही है. एंड ऑफ डिलेज. ठीक है, कोई सिचुएशन बहुत स्लो थी तो उसकी एंडिंग हो रही है. ठीक है, स्पीड पकड़ रही हैं चीज़ें, प्रोग्रेस हो रही है, फास्ट हो रही हैं चीज़ें. आपकी तरफ डिले वाली एनर्जी भेजी गई थी. you've got a helpful person around that knows you're innocent. तो आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास जिसे पता है कि आप निर्दोष हैं. ठीक है, आप मासूम हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, ये बात किसी को पता है. ठीक है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं. ये पर्सन उन लोगों के साथ बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हैं उस चीज़ पर. उनको पता है कि आप निर्दोष हैं. ठीक है,
सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल. थैंक यू.